नकल तो नकल ही है, भक्ति की नकल नहीं होती है, गुरु की नकल नहीं होती है, गुरु से कृपा ग्रहण की जाती है, गुरु की नकल नहीं की जा सकती। और नकल करेंगे तो बुरे फंसेंगे। ब्रज में एक कथा कही जाती है, श्री कृष्ण के बड़े प्रिय सखा मधुमंगल जी, सब जानते हैं, भगवान की सखा मंडली में वो अकेले ब्राह्मण हैं, मधुमंगल बड़े विनोदी हैं। एक दिन ठाकुर जी से बोले, कन्हैया तू बड़े चमकीले चमकीले कपड़ा पहरे, इतना सुंदर मोर मुकुट लगा, इतनी सुंदर माला पहरे, सबरी गोपी तेरो रूप देख के विभोर रहे, बड़े बड़े मोहित हो जाएं। अरे तू तो कारो है, मैं तो गोरो हूं। कन्हैया ये अपने पीले पीतांबर, मोर पंख, मोर मुकुट, बनमाला, बंशी, ये सब मोकू दे दे, मैं पहरूंगा। जब मैं पहरूंगा तो सबरे ब्रजवासी मेरे पे मोहित हो जाएंगे। ठाकुर जी ने कही, कन्हैया मधुमंगल मत पहरे, ना झेल पाएगा। बोले कैसे ना झेल पाऊंगा, मैं तो पहरूंगा, दे दे मोकू। ठाकुर जी ने मना किया पर मधुमंगल नहीं माने। ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है, मेरे कपड़े पहन ले, तेरे कपड़े मैं पहन लेता हूं फिर। बोले हाँ जैसे ही होगा। तो भगवान के सखा मधुमंगल ठाकुर जी के सबरे कपड़े, पीला पीतांबर, मोर पंख, मोर मुकुट, माला, कांचनी सब धारण कर लिए। ठीक है, और ठाकुर जी दे भी दिए, कोई बात नहीं, बन जाओ, थोड़ी देर कृष्ण बन जाओ। तो यमुना जी के किनारे मधुमंगल जी बैठ गए मोर मुकुट लगा के। ठाकुर जी बोले ठीक है, अब मैं यमुना जी स्नान करे आऊं। श्याम सुंदर यमुना स्नान करने को चले गए। इतनी देर में क्या हुआ कि कंस ने एक दैत्य भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। अब कंस तो भेजता ही रहता था रोज कोई ना कोई दैत्य। उन्हीं दिनों उसी समय कंस ने एक दैत्य भेजा, और कंस यही पहचान बताता था, भैया मोर पंख लगाता है कन्हैया, अब पीला पीतांबर पहनता है, ऐसी माला पहनता है, और अलग ही दिखाई पड़ता है, उसी को पकड़ लेना। अब राक्षस आया, उस दिन तो मधुमंगल श्री कृष्ण बने हुए थे, सोई दैत्य ने पकड़ लिया मधुमंगल जी को। अब महाराज जो खाने को मारने को दौड़े, मधुमंगल चिल्लाए क्या कर रहा है? बोले तू कृष्ण, आज मैं तुझको मारूंगा, और तूने इतने दैत्य मार दिए, बकासुर मार दिया, अघासुर मार दिया, बत्सासुर मार दिया, पूतना मार दी, शक्तासुर, आज सबका बदला चुकाऊंगा और कंस मुझे पुरस्कृत और करेगा। अब मधुमंगल कहे अरे मैं कृष्ण नहीं हूं, कृष्ण तो वो नहा रहे। बोले कैसे नहीं है, तूने मोर पंख लगा रखा, कैसे तूने माला पहन रखी है, कैसे नहीं है तूने पीतांबर पहना। अब बेचारे मधुमंगल खूब चीखे चिल्लाए। आखिर में ठाकुर जी को आवाज लगाई, कन्हैया बचा। सो भगवान यमुना जी से तैरते हुए बाहर आए, उस दैत्य का संहार किया, मधुमंगल जी के प्राण बचे। मधुमंगल जी ने कान पकड़ के कही, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आज के बाद श्री कृष्ण नहीं बनूंगा, अब कभी मैं श्री कृष्ण नहीं बनूंगा। भगवान ने कहा नहीं, अब तू ही बन श्री कृष्ण। बोले ना भैया, श्री कृष्ण बनना तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया, अब नहीं बनूंगा। नकल नहीं होती है, ये है तो विनोद का प्रसंग, पर नकल नहीं होती। गुरु की नकल नहीं होती, गुरु से ग्रहण किया जाता है।